जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति, राज्य का दर्जा यानी कि स्टेटहुड बहाल करने की मांग और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन के लिए अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को आधिकारिक परमिशन मिली नहीं है। इस कार्यक्रम को लेकर पार्टी ने साफ कर दिया है कि चाहे प्रशासन से अनुमति मिले या ना मिले, तय तारीख पर यह आयोजन हर हाल में किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने गुरुवार को कहा कि पार्टी अपने घोषित कार्यक्रम से पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों की चिंता करने वाले सभी राजनीतिक दलों और नेताओं का इस विरोध प्रदर्शन में स्वागत है, जो वास्तव में राज्य के लोगों के साथ खड़े हैं। वो निश्चित रूप से जंतर मंतर पहुंचेंगे। नासिर असलम वानी ने यह बयान श्रीनगर स्थित पार्टी मुख्यालय नवाए सुबह में वरिष्ठ नेता डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल की स्मृति में आयोजित शोक सभा के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ता कार्यक्रम से पहले नई दिल्ली पहुंच जाएंगे और आयोजन की सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारा यह विरोध हर हाल में होगा, चाहे अनुमति मिले या ना मिले। उनके अनुसार इस विरोध प्रदर्शन का विस्तृत स्केड्यूल जल्द सार्वजनिक भी किया जाएगा। आपको बता दूं कि इससे पहले 11 और 12 जुलाई को नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले श्रीनगर और फिर जम्मू में एक विशाल रैली आयोजित कर चुकी है, जिसमें यह संदेश देने की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की कि 20 जुलाई को रियासत के दर्जे की मांग यानी कि स्टेटहुड की मांग को लेकर दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। 20 जुलाई की तारीख राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन संसद के मानसून सत्र का पहला दिन है। यानी संसद के मानसून सत्र के पहले दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। देश भर के प्रमुख राजनीतिक दलों के सांसद और नेता दिल्ली में इस दौरान मौजूद रहेंगे और इसी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने प्रदर्शन के लिए इस दिन का चयन किया है, ताकि जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से उठाया जा सके और संसद के साथ साथ राजनीतिक गलियारों में भी इन मांगों पर चर्चा हो सके। सूत्रों के अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए विपक्ष की कई प्रमुख पार्टियों को निमंत्रण भेजा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके, शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट, वाम दलों सहित कई अन्य विपक्षी दलों को आमंत्रित किया गया है। खास बात यह है कि पार्टी ने ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM को भी कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया है। इससे संकेत मिलते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस प्रदर्शन को केवल एक क्षेत्रीय राजनीतिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे व्यापक विपक्षी एकजुटता के मंच के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। जब पत्रकारों ने नासिर असलम वानी से पूछा कि क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य विपक्षी नेताओं को भी आमंत्रण भेजना जब पत्रकारों ने नासिर असलम वानी से पूछा कि क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य विपक्षी नेताओं को भी आमंत्रण भेजा गया है, तो उन्होंने सीधे किसी नाम की पुष्टि नहीं की। हालांकि उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को यह साफ हो जाएगा कि कौन कौन से नेता और दल वास्तव में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं। यहां पर काबिले गौर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने विधानसभा का चुनाव जो 10 सालों के बाद हुआ था, वो एक साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन उसके बाद खटपट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और किसी एक मंच पर, क्योंकि दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन किसी एक मंच पर जम्मू कश्मीर में अगर खासतौर पर बात की जाए तो दोनों पार्टियां साथ नजर नहीं आ रही हैं। और शायद यही कारण था कि मुख्य सलाहकार नासिर असलम वानी ने कांग्रेस के लिहाज से पूछे गए सवाल पर कोई प्रतिक्रिया सच नहीं दी। उन्होंने कहा कि जो लोग राज्य के लोगों की समस्याओं को समझते हैं, उनकी संवैधानिक मांगों का समर्थन करते हैं, वो निश्चित रूप से जंतर मंतर पहुंचेंगे। नासिर असलम वानी ने दोहराया कि जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति की बहाली, राज्य का दर्जा वापस दिलाना और लोगों को उनके संवैधानिक अधिकार लौटाना नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा राजनीतिक एजेंडा है। उन्होंने कहा कि पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है और आगे भी इसे राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाया जाएगा। उनके अनुसार राज्य का दर्जा बहाल किए बिना जम्मू कश्मीर के लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को पूरा किया ही नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुनाव में एक निर्वाचित सरकार के लिए मतदान किया था, न कि दोहरे सत्ता केंद्र की व्यवस्था के लिए। उनका इशारा उस प्रशासनिक ढांचे की ओर था जिसमें निर्वाचित सरकार के साथ उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर लगातार राजनीतिक बहस होती रही है। वानी का कहना था कि जनता की अपेक्षा थी कि उनके प्रतिनिधियों को पूर्ण अधिकार मिलेंगे, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण फैसले निर्वाचित सरकार के बजाय अन्य संस्थागत स्तरों पर लिए जा रहे हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस लंबे समय से ये मांग करती रही है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। पार्टी का तर्क है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने और जनता के जनादेश का सम्मान करने के लिए यह जरूरी है। 20 जुलाई का यह प्रदर्शन इस राजनीतिक अभियान का हिस्सा माना जा रहा है, 20 जुलाई का यह प्रदर्शन इस राजनीतिक अभियान का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके माध्यम से पार्टी राष्ट्रीय राजधानी से अपना संदेश पूरे देश तक पहुंचाना चाहती है। लोकसभा के दौरान और इस शोक सभा के दौरान नासिर असलम वानी ने दिवंगत नेता डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कमाल केवल एक वरिष्ठ राजनेता ही नहीं थे, बल्कि राजनीति के गहरे जानकार, धर्म के विद्वान और बेहद विनम्र व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक इतिहास की उन्हें गहरी समझ थी और उन्होंने दशकों तक प्रदेश के महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमों को करीब से देखा और उनमें सक्रिय भूमिका अदा की। वानी ने कहा कि पार्टी उनके योगदान को हमेशा याद रखेगी और उनके विचार आगे भी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते रहेंगे। 20 जुलाई के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक हलकों में इसीलिए भी दिलचस्पी बढ़ गई है क्योंकि संसद का मानसून सत्र भी उसी दिन से शुरू हो रहा है। संसद के पहले दिन आमतौर पर सभी प्रमुख दलों के राष्ट्रीय नेता दिल्ली में मौजूद रहते हैं। ऐसे में यदि विपक्ष की विभिन्न पार्टियों के नेता जंतर मंतर पहुंचते हैं तो ये कार्यक्रम राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा संदेश दे सकता है। दूसरी ओर यदि कुछ दल दूरी बनाए रखते हैं तो उससे भी विपक्षी राजनीति के समीकरणों पर चर्चा तेज हो सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि यह प्रदर्शन केवल राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को सामने रखने का प्रयास है। पार्टी का दावा है कि राज्य के दर्जे की बहाली और संवैधानिक अधिकारों की पुनर्स्थापना केवल राजनीतिक मुद्दे नहीं बल्कि जनता से जुड़े बुनियादी प्रश्न हैं। इसलिए वो चाहती है कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सहमति बने और विभिन्न राजनीतिक दल एक साझा मंच पर सामने आए। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर अनुमति मिलने या ना मिलने के सवाल पर भी पार्टी ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। वानी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध और अपनी बात रखने का अधिकार सभी नागरिकों और राजनीतिक दलों को है, इसलिए पार्टी किसी भी स्थिति में अपना कार्यक्रम रद्द नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम की तैयारी के निर्देश दे दिए गए हैं और जल्द ही विस्तृत कार्यक्रम सार्वजनिक किया जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि संसद के मानसून सत्र के पहले दिन जंतर मंतर पर प्रस्तावित यह कार्यक्रम केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस का विरोध प्रदर्शन नहीं रहेगा, बल्कि इस बात की परीक्षा होगी कि जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर विपक्षी दल कितनी एकजुटता दिखाते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों और AIMIM सहित अन्य विपक्षी दलों की भागीदारी पर सभी की नजर रहेगी। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने रुख पर कायम है। पार्टी का कहना है कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर उनका यह विरोध प्रदर्शन हर हाल में आयोजित होगा। विपक्ष के कई दलों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। AIMIM भी शामिल है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन होने वाला यह प्रदर्शन जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति, राज्य के दर्जे की बहाली और लोकतांत्रिक अधिकारों के मुद्दे को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में लाने की पार्टी की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। अब कौन कौन से दल इसमें शामिल होते हैं, कौन कौन से नेता इसमें शामिल होते हैं और यह प्रदर्शन राष्ट्रीय राजनीति में कितना प्रभाव छोड़ता है, ये आगे आने वाला समय बताएगा, 20 जुलाई बताएगी। लेकिन इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर PDP यानी जो एक प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का रुख अभी स्पष्ट नहीं है। पार्टी ने अभी तक यह आधिकारिक रूप से नहीं बताया कि वो 20 जुलाई को जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होगी या नहीं। राजनीतिक हलकों में इस मुद्दे पर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन PDP नेतृत्व ने फिलहाल अपनी रणनीति सार्वजनिक नहीं की है। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मीडिया के सवालों के बावजूद इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। गुरुवार को पार्टी की एक अहम बैठक आयोजित की गई, हालांकि मीडिया को बैठक की कवरेज की अनुमति नहीं दी गई। बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान में पार्टी ने केवल अपने आगामी स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों पर चर्चा होने की जानकारी दी। बयान में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिल्ली प्रदर्शन या उसमें संभावित भागीदारी का कोई उल्लेख नहीं किया। लेकिन 20 जुलाई को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ठान लिया है कि परमिशन मिले या ना मिले, विरोध प्रदर्शन वो करके रहेंगे। उन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों को न्योता भेजा है। अब उनमें से कौन कौन शामिल होता है, ये देखना भी अपने आप में महत्वपूर्ण रहेगा।